हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सब आईपीओज अपडेट्स डिटेल्स के बारे में, क्योंकि अब और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है आने वाले आईपीओज को लेकर। कल दोस्तों लिस्टिंग होने वाली है मिडवेस्ट की, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिडवेस्ट आईपीओ कल के दिन याद रखिएगा, इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा देखना, बिकॉज काफ़ी समय के बाद आप कह सकते हैं, बिकॉज इतना एक बड़ा हॉलीडे पीरियड था तो उसके बीच में अगर आप देखेंगे कोई आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ। मिडवेस्ट आईपीओ ओपन था, वो कल के दिन लिस्ट हुआ, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस प्रकार की लिस्टिंग हमको मिडवेस्ट की देखने को मिलती है। अभी अगर बात करें दोस्तों इस आईपीओ की, तो एक बार ध्यान रखिएगा जिसको अलॉटमेंट लगा है 1065 का इसका प्राइस बैंड है। 14 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 451 करोड़ का इशू है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, बट लेट्स सी किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। आज दोस्तों इस आईपीओ पे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा, जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, किस प्रकार की लिस्टिंग का अनुमान है यहाँ पर। तो वो सारी बातें हम उस वीडियो में करेंगे, तो वो वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों कल आपको बताया था कि देखिए लेंसकार्ट का आईपीओ है जो आपको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी टेंटेटिव डेट बताया जा रहा था कि लेंसकार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा फ्रॉम 30th, राइट। 30 तारीख से अनुमान लगाया जा रहा है कि लेंसकार्ट की ओपनिंग आपको देखने को मिल जाएगी 30 अक्टूबर से। लेकिन अब एक और आईपीओ है और हो सकता है कि वो लेंसकार्ट से पहले ओपन हो जाए, और उसका नाम है दोस्तों ओखला इंडिया, जिसको आप लोग जानते होंगे नाम विद एमटीआर फूड्स ऑल्सो, राइट। सो दोस्तों ओखला इंडिया फिर एमटीआर फूड्स का आईपीओ जो है वो बताया जा रहा है कि अब ओपन आपको लेंसकार्ट से भी पहले होता हुआ देखने को मिलेगा। और कब ओपन होता हुआ देखिएगा, ओपन हो सकता है ये फ्रॉम 29 अक्टूबर, जी हाँ 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर से ये आईपीओ 1 नवंबर तक याद रखिएगा हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की टेंटेटिव डेट्स जो है वो निकल कर आ रही है। सो अगर बात करता हूँ इस आईपीओ को लेकर, तो दोस्तों ये आईपीओ एक प्योर ओएफएस होने वाला है, यानी इसके अंदर कोई भी फ्रेश इशू का कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा। टोटल जो इशू साइज है वो, क्योंकि एक ओएफएस है तो अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई कि कितने करोड़ का आईपीओ रहेगा, बट एक्सपेक्टेशन है कि करीबन 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये रह सकता है। 2000 करोड़ से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ इसी के आसपास ये आईपीओ साइज आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीएससी यानी दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर जो रिजर्वेशन है वो 50% रखा गया है फॉर द क्यूआईबी, 35% है फॉर द रिटेल। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों रिटेल के लिए कोई इसमें स्मॉल पोर्शन है, रिटेल को अच्छा हिस्सा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा अगर 30% मतलब 2000 करोड़ के आसपास अगर आप देखेंगे तो अगर 2000 करोड़ का लगभग आईपीओ होता है और 35% रिटेल का हिस्सा होता है, तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ याद रखिएगा रिटेल के हिस्से में आपको जाते हुए नजर आएंगे। तो अपने आप में बढ़िया है। अब वेट करना है कि देखिए कब अनाउंसमेंट हो। मेजरली बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कंपनी जो है वो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट यानी आरएचपी फाइल कर दे। अगर कंपनी की थोड़ी बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी जो है वो डाइवर्स रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बेचती है, और ये एक इंडियन फूड कंपनी है। फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच एंड डिनर, स्नैक्स, बेवरेजेस और डेजर्ट्स याद रखिए कंपनी जो है वो बेचती है। ये कलेक्शन में अगर आप देखेंगे आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स लाइक एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक, राइट। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि FY25 तक कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार की रही है। 2200 करोड़, 2380 करोड़, देन 2455 करोड़, तो ग्रोथ लगातार देखने को मिली है। और साथ में मुनाफा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा जरूर उतार चढ़ाव बना रहा है, 339 से 226 देन 255, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव बना रहा है, बट स्टिल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है FY24 से 25 के बीच में। प्लस एक जीरो डेट वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी पे डेट नहीं है। सो इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों इस आईपीओ को आना। अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि प्राइस बैंड क्या डिटरमाइन करती है कंपनी, बिकॉज उसके ऊपर भी दोस्तों बाजार की नजर आएगी कि प्राइस बैंड क्या रखा जाता है। बट अपने आप में जैसे मैंने कहा एक इंटरेस्टिंग आईपीओ ये जरूर रहेगा। इसके दोस्तों अगला आईपीओ जो ओपन हो सकता है अराउंड लेंसकार्ट, मतलब 30 तारीख या फिर उसके आसपास ही हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, याद रखिएगा वो है ग्रो, राइट। ग्रो भी बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अपनी आरएचपी जो है फाइल कर सकता है। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स याद रखिएगा ग्रो का ही नाम है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा आईपीओ आ गया तो वो ग्रो ही है। सो बताया जा रहा है कि दोस्तों ये आईपीओ भी अपने आप में बहुत जल्द अब ओपन होता हुआ दिखेगा। करीबन फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 1060 करोड़ का, तो ओएफएस रहेगा बाकी का, मतलब लगभग वही 6000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन सिर्फ 10% याद रखिएगा रखा जाएगा फॉर द रिटेल, बिकॉज कंपनी जब अपना आईपीओ फाइल किया था तो उसके आसपास याद रखिएगा कंपनी ने शुरुआत में पहले लॉस रिपोर्ट कर दिया था, बिकॉज वो एक डोमिसाइल के कारण कंपनी को लॉस रिपोर्ट करना पड़ा था 780 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिटेबल ही रही थी, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का लगातार आपको मुनाफा जो है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि कंपनी का मुनाफा अगर आप देखेंगे 338 करोड़ का आया, फिर FY25 के जब नंबर्स रिपोर्ट करे तो 1800 करोड़ का आया, फिर कंपनी ने अपने नंबर्स रिपोर्ट करे फर्स्ट क्वार्टर के 948 करोड़ का टोटल इनकम था विद अ प्रॉफिट ऑफ 378 करोड़। तो लगातार दोस्तों कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ ही दिखा है। तो ये अपने आप में
में एक बहुत पॉजिटिव बात है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी आपको आती हुई दिख रही है। क्या यहाँ पे 10% रिटेल का हिस्सा रखा जाएगा, तो वो ये बात ध्यान रखे तय है। कंपनी आईपीओ में बदलाव करे तो बात अलग है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि बदलाव कंपनी करा जाए। बट इंटरेस्टिंग ये आईपीओ भी रहेगा, बिकॉज अपने आप में सबसे बड़ा आईपीओ दोस्तों रहने वाला है, याद रखिएगा इस स्पेस से, राइट। तो देखते हैं वो आगे होता क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा 30 या 1 के आसपास ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। इसके बीच बहुत जल्द जो फर्दर डिटेल्स है वो याद रखिएगा निकल कर आ जाएगी। चलिए बात करते हैं बाकी आईपीओ पे। तो देखिए एसएमईज में श्रीजी ग्लोबल है कि एफएमसीजी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 4 से 7 नवंबर के बीच में। 125 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 80 करोड़ 75 लाख का याद रखिएगा। इशू का साइज़ है 1000 का लॉट साइज इस आईपीओ का रहने वाला है, याद रखिएगा। 4 से 7 के बीच में ओपन होगा। देन गेम चेंजर्स टेक्सफैब एक बीएससी एसएमई आईपीओ है। अभी तक अगर देखा जाए तो देखिए कोई ग्रे मार्केट में एक्शन बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, भले वो एसएमई से क्यों ना हो। 28 से 30 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। करीबन 102 रुपये का प्राइस बैंड है, 52 करोड़ का इशू का साइज़ है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज़ है। लेट्स सी क्या होता है। देन इसके अलावा दोस्तों जयेश लॉजिस्टिक्स एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा, 122 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, ओपन होता हुआ नजर आएगा, राइट। 27 से 29 के बीच में 1000 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों मिडवेस्ट आईपीओ का जीएमपी है, फिर से थोड़ी बहुत हमको उछाल देखने को मिल रहा है 107 रुपये पे, कई जगह पे 112 रुपये के आसपास भी याद रखिएगा। प्रीमियम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो प्रीमियम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों ओखला इंडिया का जीएमपी नहीं दिखा रहा है, बट कई जगह पे बताया जा रहा है कि ओखला का भी जीएमपी शुरू हो चुका है। जी हाँ, ओखला का जो जीएमपी है वो शुरू हो चुका है, और शुरू हुआ है एट अराउंड 45। तो 45 रुपीज़ का रेट बताया जा रहा है। अब अगेन याद रखिएगा प्रीमियम है तो ज़रूरी नहीं कि टिक पाए, बट अब देखते हैं आगे होता क्या है, राइट। बाकी एक अपडेट है दोस्तों टाटा सन्स के आईपीओ पे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि टाटा सन्स का जो आईपीओ है वो फाइनली बताया जा रहा है कि नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा। टाटा ट्रस्ट के फैक्शन ने ये एग्री कर लिया है कि वो टाटा सन्स के आईपीओ को अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है बाय द हिंदू बिजनेस लाइन, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो दोनों साइड्स है, राइट, तो उन्होंने कह दिया है कि वो टाटा सन्स का आईपीओ लेकर नहीं आएंगे। और जो शपूरजी पुलंजी ग्रुप जो करीबन 18% टाटा सन्स के अंदर रखता है, वो लगातार याद रखिएगा पुश कर रहा था कि वो एक आईपीओ लेकर आ जाए, बट अब फाइनल डिसीजन हो चुका है कि वो नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू बिजनेस लाइन उसने कोर्ट एक रिपोर्ट किया जो नोएल टाटा ने कहा कि वाई शुड बी बेल आउट द एसपी ग्रुप नाउ, did they ask us before running up a debt of rupees 50,000 crore and where has the money gone। मतलब याद रखिएगा जो उनके ऊपर डेट है एसपी शपूरजी बलूनजी ग्रुप पे, तो उन्होंने पूछा कि हम क्यों उनको बेल आउट करें, जो लगभग उनके ऊपर 50 लाख करोड़ का डेट है वो क्यों उन्होंने उनके ऊपर पाइलअप किया, और अगर पाइलअप किया है तो ये जो 50 लाख करोड़ है ये बेसिकली गए कहाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो उनकी तरफ से उठाया गया। इसीलिए बताया जा रहा है कि अब कंफर्म हो चुका है कि जो आईपीओ है वो बेसिकली नहीं लाया जाएगा। जो एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली जिसमें बताया ये जा रहा है, मतलब अगेन अनोनिमस ही रिपोर्ट है, जो जनरल सेंटिमेंट है ट्रस्ट के अंदर वो ये है कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है वो डाइल्यूट कर सकते हैं कंट्रोल एंड, पर उससे होगा क्या कि जो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ है टाटा ग्रुप की और ट्रस्ट की, उससे उसका उस पर याद रखिएगा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, जो वो नहीं चाहते कि होना चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा जो टाटा ग्रुप का आईपीओ है उसको बताया ही जा रहा है कि अवॉइड होता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज याद रखिएगा टाटा सन्स का आईपीओ आ जाता है तो अपने आप में एक सबसे बड़ा आईपीओ याद रखिएगा भारत का रहता हुआ देखने को मिलेगा। इतना बड़ा याद रखिएगा टाटा सन्स का पूरा ट्रस्ट है, तो अपने आप में अब पता ही जा रहा है कि एक आईपीओ को लेकर सहमति बन चुकी है, आम सहमति बन चुकी है कि उसको अवॉइड ही किया जाएगा, उसको नहीं लेकर आ जाएगा, आईपीओ को नहीं लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।